आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑथेंटिक रेसिपी दही भल्लों की कि कैसे सिर्फ चंद चीजों से आप भरपूर जायका हासिल कर सकते हैं। और भल्लियों को जब हम भिगोएंगे तो पानी में नहीं भिगोएंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस चीज में भिगोनी चाहिए ताकि आपको बहुत ज्यादा फ्लेवर मिले। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक पाव भलियां हैं और ये है जग। हाँ जी, ये पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे आपकी भलियों का टेस्ट बिल्कुल इन्हांस हो जाएगा और सब लोग परेशान हो जाएंगे कि आपने आज क्या किया है। ठीक है कि आपने भलियों को लस्सी में भिगोना है, पानी में नहीं भिगोना। राइट, लस्सी चाटी की थी मेरे पास, अवेलेबल थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लेंगे लस्सी। 1 कप दही और उसमें ढेर सारा पानी डाल के इतनी लस्सी बना लें, लेकिन आपने लस्सी में ही भलियों को भिगोना है। इसके अलावा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है सेकंड, जो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। ना जस्ट कवर इट, इसको रख दें और हर आधे घंटे बाद आपने इसको हिलाते रहना, चम्मच से ऊपर नीचे करते रहना ताकि अच्छे से सॉक हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी सॉक होगी हमारी भलियां। 1 किलो दही है अच्छे से फेंटा हुआ, 1 पाव आलू क्यूब्स में कटे हुए हैं, 1 बड़ा प्याज है स्लाइस्ड, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 2-3 टेबलस्पून हरी चटनी। That's it. सिर्फ यही चीजें चाहिए आपको। Good. Alright, now mixing time. Take a platter. उसमें हम भलियां डालेंगे और हल्के हाथ से निचोड़ के, ठीक है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आलू मैंने उबालने के बाद काटे हैं। अगर आपको परफेक्ट क्यूब्स चाहिए तो आप पहले काटेंगे आलू और फिर उबालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लोबिया चाट में किया था ना, ऊपर लिंक आ रहा होगा, so you can see it from there. Alright, now we will add the second secret ingredient, onion. Onion is must, ठीक है। अनियन जरूर डालना है आपने। अनियन के बगैर इसमें वो खुशबू और जायका नहीं आएगा जो कि भलियों का है, ठीक है। ओरिजिनल जो उसका टेस्ट और फ्लेवर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अनियन। अगर आप बाजार से भी खाते हैं तो आप कभी नोट कीजिएगा कि वो कितना ज्यादा प्याज डाल के देते हैं आपको उतना ज्यादा तो नहीं डालेंगे हम घर पे, बट एनीवेज अनियन इज मस्ट। अब हमने इसमें दही डाल दिया, दही शामिल कर दिया। आप दही में चटनी शामिल करके भी डाल सकते हैं, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए इसको बाद में ऐड किया है। एंड आई हैव नॉट एडेड सॉल्ट इन इट बिकॉज भलियां ऑलरेडी काफी सॉल्टी होती हैं। फिर चाट मसाले में भी नमक होगा और चटनी को जब मैंने पीसा है तो मैंने तब उसमें नमक डाला था ताकि हरी मिर्चें उड़े ना, ठीक है। 1 टीस्पून या 2 टीस्पून डाल लें, दैट इज इनफ। तो वो हरी चटनी में ऑलरेडी नमक है, इसलिए एक्स्ट्रा नमक की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कम लगे तो वो फिर बाद में उसमें ऐड कर सकता है। चाट मसाला इज ऑप्शनल, राइट, वरना तो सिर्फ ग्रीन चटनी भी डाल लें तो आप काफी है, उसी से ही फ्लेवर आ जाएगा। और जैसे इतनी गर्मियां हैं और गर्मी के रमजान है तो माइल्ड डिशेस ही बेस्ट रहेंगी इफ्तारी के टाइम पे, कि आप बस कुछ लाइट सा खा लें, कुछ बहुत ज्यादा तीखा मिर्च मसालों वाला ना खाएं। तो चाट मसाला बेशक ना भी डालें, थोड़ा सा डाल लें, 1/2 टीस्पून सिर्फ खुशबू के लिए। एंड यू विल मिक्स ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग टू सर्व इट। आपने आलू भलियां और प्याज बेशक मिक्स करके रख लें, लेकिन दही और चाट मसाला आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, वो बाद में डालना है, एंड पे डालना है। और चाट मसाला तो अवॉइड ही करें सारे उसमें डालने से, ये ज्यादा देर अगर दही में रहे तो फिर उसको और बहुत ही अजीब सा खट्टा खराब कर देता है टेस्ट को। Our dish is ready। और दही भलियां बहुत मजे की लगती हैं मुझे समोसे के साथ खाने में। और राइट, आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको दही भलियां किस चीज के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। यू कैन गेट द रिटन रेसिपी फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बिलो इन उर्दू एंड इंग्लिश ऑल्सो। इसी तरह की इजी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोस को, एंड इट वुड बी ग्रेट अप्रिसिएशन इफ यू शेयर माई वीडियोस।